अगली स्टोरी में बात होगी महाराष्ट्र की सियासत की। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में भाषा विवाद के साथ साथ मराठी मानुष का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चा ठाकरे बंधुओं के एक साथ होने की हो रही है। दरअसल 20 जून को शिवसेना स्थापना दिवस के मौके पर शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने अपने भाई राज ठाकरे के साथ आने का संकेत दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं एक साथ आने के लिए तैयार हूं, मैं महाराष्ट्र के हित में आगे आने के लिए तैयार हूं और पिछली सभी छोटी घटनाओं को छोड़कर मैंने सभी झगड़ों को समाप्त कर दिया है। अब महाराष्ट्र में नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने भी इसी तरीके की मंशा प्रकट करते हुए एक साथ आने की चर्चा से इनकार नहीं किया है। राज ठाकरे ने क्या कहा, अब आप वो भी सुनिए। राज ठाकरे ने कहा कि एक साथ आना मुश्किल नहीं है। चचेरे भाइयों के बीच मतभेद महाराष्ट्र और मराठी लोगों के अस्तित्व के लिए महंगा साबित हो रहा है। उद्धव और मेरे बीच विवाद और झगड़े मामूली हैं, महाराष्ट्र इन सब से बहुत बड़ा है। एक साथ आना मुश्किल नहीं है, ये इच्छा की बात है और ये सिर्फ मेरी इच्छा या स्वार्थ के बारे में नहीं है। हमें बड़ी तस्वीर देखने की जरूरत है। राजनीतिक दलों के सभी मराठी लोगों को एकजुट होकर एक ही पार्टी बना लेनी चाहिए। ये बात बोलकर राज ने संकेत दिया कि कुछ तो खिचड़ी पक रही है। दरअसल बाबा साहेब की विरासत की जंग के साथ ठाकरे बंधुओं के संबंधों पर जमी बर्फ क्या इस बदलते सियासी माहौल में पिघलेगी, ये बड़ा सवाल है। हालांकि शिवसेना के टूट के बाद मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने अपने पिछले राजनीतिक निर्णयों को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले विद्रोह से अलग किया और ये दिखाने की कोशिश की कि जो मैं अलग हुआ था और जो शिवसेना शिंदे गुट अलग हुए हैं, दोनों में काफी अलग है। उन्होंने कहा कि मैंने शिवसेना तब छोड़ दी थी जब विधायक और सांसद मेरे साथ थे, फिर भी मैंने अकेले चढ़ना चुना क्योंकि मैं बाला साहब ठाकरे के अलावा किसी और के अधीन काम नहीं कर सकता। मुझे उद्धव के साथ काम करने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सवाल यह है कि क्या दूसरे पक्ष में मेरे साथ काम करने की इच्छा है। तो उन्होंने कदम आगे बढ़ाए, लेकिन सवाल भी किया कि क्या उद्धव इसके लिए तैयार है। उधर उद्धव ने भी इसको लेकर मंशा जताई है। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में कभी बाबा साहब की तूती बोला करती थी, अब उनकी पार्टी के दो टुकड़े हो गए। उद्धव ठाकरे अपने अस्मिता बचाने के लिए कांग्रेस के साथ चले गए, गठबंधन करके सत्ता में आ गए थे। शिवसेना के स्थापना दिवस के मौके पर उद्धव ठाकरे ने जहां अपने भाई के साथ आने का संकेत दिया, तो एक बार फिर से मराठी मानुष के पिच पर आकर महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन पर जोरदार हमला किया और कहा, अगर बीजेपी ने ठाकरे को खत्म करने की हिम्मत की तो वो बीजेपी को समाप्त कर देंगे। जो लोग चाहते हैं वही होगा। हम देखेंगे कि ये कैसे किया जाता है। बीजेपी और शिंदे सेना नहीं चाहती कि मराठी पार्टियां एकजुट हों। यदि आप ठाकरे ब्रांड को खत्म करने की कोशिश करते हैं तो हम बीजेपी को खत्म कर देंगे। राज्य में हिंदी थोपने की अनुमति किसी भी कीमत पर नहीं दी जाएगी। बीजेपी नगर निगम चुनाव से पहले मराठी और हिंदी बोलने वालों के बीच में विभाजन पैदा करना चाहती है। महाराष्ट्र में अभी भी असली शिवसेना और नकली शिवसेना की लड़ाई जारी है। उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी जहां उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को गद्दार कह रही है, वहीं शिवसेना शिंदे गुट के अध्यक्ष एकनाथ शिंदे ने उद्धव को अहंकारी बताया। शिंदे ने कहा, अहंकार उन्हें विनाश की ओर ले जा रहा है। महाराष्ट्र ने ऐसा विश्वासघाती इंसान देखा ही नहीं। सत्ता के लिए कांग्रेस को गले में बांधने का महापाप उन्होंने किया। उन्होंने बाला साहब के विचारों के साथ विश्वासघात किया है। अब आप समझिए कि ये जो पूरी कवायद हो रही है, दरअसल महाराष्ट्र में सियासत में भाषा विवाद, मराठी मानुष का मुद्दा इसलिए तूल पकड़ रहा है क्योंकि इसी साल वहां बीएमसी चुनाव होना है, जो सभी पार्टियों के लिए साख की लड़ाई है। देश में सबसे बड़े महानगरपालिका की सत्ता में वापसी के लिए ठाकरे बंधु एक साथ आने के संकेत दे रहे हैं। वहीं बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी भी राज ठाकरे पर डोरी डाल रही है। देवेंद्र फडणवीस ने उनसे मुलाकात भी की थी, शिंदे ने भी मुलाकात की थी। इस पर भी उद्धव ठाकरे ने कटाक्ष किया था और बीजेपी ने कहा कि राज ठाकरे के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। राज ठाकरे का मराठी मानुष में काफी पकड़ है और इसीलिए चाहे उद्धव ठाकरे हो या बीजेपी हो, वो चाहते हैं
कि निकाय चुनाव से पहले राज ठाकरे अपना स्टैंड क्लियर करें। अब चुनना राज ठाकरे को है।